क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए लेक्चर में हम आपके सामने फिर एक्सरसाइज 4.6 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कि कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल दैट 0। देन वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So first of all, to evaluate the nature of roots, we should find discriminant. First of all, understand the discriminant d is equal to b square minus 4ac. जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो जो a b c का वैल्यू हमें आएगा वो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है। ये डिस्क्रिमिनेंट पर ही डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे बताता है उसके लिए हम ये कंडीशन 5 कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है। फर्स्ट कंडीशन इज इफ d इज ग्रेटर देन 0 दैट इज इट इज पॉजिटिव। इफ d इज पॉजिटिव then roots are real and unequal. If d less than 0 that is negative, then roots are not real, that is imaginary. And if d is equal to 0 then roots are real and equal. If d is perfect sphere, what does mean perfect sphere? Perfect sphere mean like this 49, that is 7 sphere. 25, that is 5 sphere. So if it is perfect sphere then roots are rational, and if d is not perfect sphere then roots are irrational. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। मैं साथ ही साथ इसमें नेचर ऑफ रूट्स भी बताऊंगा। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए बच्चों जैसा मैंने अभी बताया, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। तो फर्स्टली हम डिस्क्रिमिनेंट इसमें निकालते हैं। हम लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। Given equation is 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0। इसको हम कंपेयर करते हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उससे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद दिस, तो यहां पर a is 3, b is 2 and c is minus 1। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b square minus 4ac। तो b square that is 2 square 4a3 minus 1, this is 4 plus minus minus plus 4 3 is 12, this is 60। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसा है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको बताया कि अगर d पॉजिटिव है तो ये रियल होता है, d नेगेटिव है नॉट रियल होता है, इमेजिनरी होता है। d 0 है तो ये रियल एंड इक्वल होता है। d परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल होते हैं, और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो ये इरेशनल होता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो d का वैल्यू आया है 16 आया है, इट मींस ये पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इट मींस के रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रूट्स आर रियल। फर्स्ट नेचर इसका है। सेकेंड पॉइंट हमारा d नेगेटिव अगर हो तो वो इमेजिनरी होते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। तो यानी कि ये इमेजिनरी तो नहीं है। d 0 भी नहीं है, d 0 भी नहीं है, इसलिए
ये रूट इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, रूट्स आर अनइक्वल। ये इसका सेकंड नेचर आया। इसके बाद अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रेशनल, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर इरेशनल। तो हम देखते हैं ये 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर, देयरफॉर इट इज परफेक्ट स्क्वायर, and if it is d is perfect square then roots are rational. So here we see the roots of this quadratic equation are real, unequal and rational. Next question number 10 है exercise 4.6 का, determine p so that the following equation has coincide roots. Coincide means real and equal roots. Given equation is t square plus p square is equal to twice p plus 1 into t. तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है। तो यहां पर हम वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल है t, नॉट p, बिकॉज p तो हमें डिटरमाइन करना है। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, t। तो टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टी लिया हमने क्योंकि यहाँ पर जो गिवन वेरिएबल है दैट इज टी। तो यहां पर हम देखते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 1 इंटू टी प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a इज 1, b इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस p प्लस 1 एंड c इज p स्क्वायर। अब बच्चों हमें दिया है सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मीन कोइंसाइड रूट्स, और हमें पता है कोइंसाइड या इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल दैट 0। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर, दिस इज 4b प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे, b प्लस 1 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे यहां पर, तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर यहां पर कैंसिल आउट, यहां पर p इसको ओपन करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 4 से यहां से कैंसिल आउट, 2p इज इक्वल टू माइनस 1, p इज इक्वल टू माइनस 1/2। बच्चों एक्सरसाइज 4.7 पे चलते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर समझाने की। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। उसका सोल्यूशन के लिए भी जो प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए एक अलग लेक्चर बना करके उसको अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 10 है ये, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। आप जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन होती है, सपोज दैट x अपॉन y फॉर्म, तो यहां पर जो ये ऊपर है दैट इज न्यूमरेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2:9/10, देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि लेट फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है इज डिपेंड ऑन न्यूमरेटर, क्योंकि उसने कहा डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो हम कंसीडर कर लेते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो therefore by given the condition of the sum, denominator is 3 more than, that is plus 3। किससे मोर है,
न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर प्लस 3, therefore denominator is x plus 3. So numerator x and denominator x plus 3. Therefore fraction, आपकी जो फ्रैक्शन होगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये होगी x अपॉन x प्लस 3. नाउ बाय द गिवन कंडीशन हम क्या देखते हैं, गिवन कंडीशन हमारी ये है कि सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल मीन फ्रैक्शन मीन x अपॉन x प्लस 3 एंड इट्स रेसिप्रोकल इसका उल्टा x प्लस 3 अपॉन x, और दोनों का सम इज इक्वल टू 2:9/10. Therefore it can be written as 10 to the 20 plus 9, 29 upon 10. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x और x प्लस 3 यहां से एडिशन लेते हैं, x प्लस 3 यहां से कैंसिल आउट होगा तो x स्क्वायर प्लस x कैंसिल आउट होगा तो यहां पर होगा x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10. तो x स्क्वायर यहां से इसका x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10. तो यहां पर हम देखते हैं दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहां पर हम करेंगे 29x स्क्वायर 87x, तो यहां पर 29x स्क्वायर प्लस 87x माइनस 20x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 90 सबको इधर ट्रांसफर कर दिया. तो अब इसको हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. 29x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर दिस इज 9x स्क्वायर, 87 माइनस 60 दिस इज 27x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ऑन डिवाइडिंग बाय 9 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए या कोई और दूसरा मेथड, 3 मेथड मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो यहां पर 5 टू 10 और 5 माइनस 3 होता है. तो जब इसको सिंप्लीफाई इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 5 माइनस इंटू x माइनस 2. तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो -5 और x का वैल्यू आएगा 2. तो अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो है x अपॉन x प्लस 3. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, अगर x का वैल्यू -5 लेकर के चलते हैं तो -5 अपॉन -5 प्लस 3. तो दिस इज -5 अपॉन -2, दिस इज 5 अपॉन 2. और इफ अगर x का वैल्यू हम 2 लेकर के चलते हैं तो 2 अपॉन 2 प्लस 3 दैट मीन 2 अपॉन 5. तो आपका 5 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5 दोनों ही आपके रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है. बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं. 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times the son's age. Find their percentages. तो बच्चों हमें जो यहां पर दिया है 2 years ago, दो कंडीशन है, एक 2 years पहले और एक आफ्टर 3 years. तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज इज या 2 years ago, let 2 years ago man's age of son's age, let 2 years ago son's age is equal to x years. Therefore man's age is क्या होगा, man's age was 3 times the square of his son's age. मीन जो सन की एज है दैट इज x, उसका स्क्वायर दिस इज x स्क्वायर, उसने कहा 3 टाइम्स होगा उसका, तो दिस इज 3x स्क्वायर. मैन से 3x स्क्वायर. ये जो एज है दोनों ये 2 years बिफोर है.
तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्योंकि ये 2 साल पहले की एज है तो प्रेजेंट की एज इसमें 2 प्लस हो जाएगा x प्लस 2 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। अब हमें देखना है नेक्स्ट जो कंडीशन है 3 इयर्स टाइम, दैट मीन आफ्टर 3 इयर्स, प्रेजेंट से 3 इयर्स बाद, तो 3 इयर्स लेटर सन एज जो, तो यहां पर 3 प्लस हो जाएगा, दिस इज x प्लस 5 इयर्स, और मैन एज 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, दिस इज ऑल्सो प्लस 5 इयर्स। तो बाय गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि जो एज है मैन की, मैन एज विल बी 4 टाइम्स सन एज। तो इसका मतलब ये जो मैन एज दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू सन एज का कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं हम। इसको फैक्टराइज करते हैं तो बच्चों x माइनस 3 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से अब इसको हम लेकर के चलेंगे, इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, और इसको जब इक्वल 0 रखेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यहां पर x अगर 3 है तो आप देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज क्या होगी यहां पर? x प्लस 2, दिस इज 3 प्लस 2 यानी 5 इयर्स। और मैन की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी? यहां पर x का वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2, तो दिस इज 27 प्लस 2 29 इयर्स। इसको हम अगर इसमें रखें तो चेक हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं आंसर को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 30 मिनट्स लेस इन द जर्नी। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। So let us consider the original speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और वो डिस्टेंस कवर कर रही है 90 किलोमीटर, then time taken by the train is then time taken by the train in 90 kilometer distance is equal to time is equal to distance upon speed। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो 90 है और आपकी जो स्पीड है वो x है, तो टाइम हो जाएगा इतने आवर्स। तो यहां पर जो सेकंड आगे अगर उसको देखते हैं हम सबको, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर न्यू स्पीड और वी कैन से इंक्रीज्ड स्पीड x है ही ओरिजिनल स्पीड, उसमें 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गया, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर उसकी जो न्यू स्पीड आ गई, तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। देन टाइम जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज टाइम इज इक्वल टू 90 अपॉन x प्लस 15 इतने आवर्स, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा।
अब उसने कहा कि जो पहला वाला समय है, जो पहले वाला टाइम है और ये जो न्यू टाइम है, इनमें 30 मिनट्स का डिफरेंस है, क्योंकि न्यू स्पीड से वो 30 मिनट कम ले लेगी उसी जर्नी, उसी ट्रेवल में 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो 30 मिनट्स कम समय लेगी। तो यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है। तो बाय गिवन कंडीशन बीसी एयर दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो ज्यादा कौन सा है, जिसमें स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा है, जिसमें स्पीड ज्यादा है वो टाइम कम है। तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब हम देख रहे हैं हमारा जो सारा सिस्टम चल रहा है किलोमीटर आवर्स में चल रहा है, और यहाँ पर ये मिनट्स है, तो इसको भी हम आवर्स में बदलेंगे, तो अपॉन 60 कर देंगे, तो दिस इज आल्सो इन आवर्स। यहां से अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 15 यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, हाफ एन आवर हो जाएगा। तो यहां से ये 90x माइनस 15, तो यहां से ये हो जाएगा x² प्लस 15x इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पर हमारी इक्वेशन x² प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे इनटू टू पार्ट्स, जिनका डिफरेंस 15 हो, तो उसके जो डिफरेंस बैठेंगे वो 60 इंटू 45, और 60 माइनस 45 होता है 50। तो इसको जब फैक्टराइज करो, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको डायरेक्टली लिख दिया है, x प्लस 60 एंड x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम इसको एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि अगर वो 45 किलोमीटर स्पीड से चलेगी ट्रेन, तो 90 किलोमीटर में लेगी 2 आवर्स, क्योंकि 90/45 दैट इज 2। और अगर इसकी स्पीड 15 ज्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगी 60, तब ये टाइम लेगी 90/60, देयरफॉर ये लेगी आपका अपॉन 60, तो यहां लेगी ये 1.5 आवर, तो यानी कि आधा घंटा, हाफ एन आवर का डिफरेंस यहां पर रहेगा। तो हम चेक भी कर सकते हैं। 26 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 8 मीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। देखिए बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी जो ये लेंथ है और ये है ब्रेथ। तो उसने कहा जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 8 मीटर लेस है। तो लेट, अगर हम इसकी ब्रेथ x कंसीडर कर ले, x मीटर, ये हमने कंसीडर कर लिया से, therefore length L is equal to, this is B, length is equal to इसकी ब्रेथ से 8 मीटर लेस, दैट इज x माइनस 8। तो अब हम देखते हैं इसका जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर, इट इज गिवन बाय गिवन कंडीशन। और एरिया हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपकी x माइनस 8 और ब्रेथ इज x, तो यहां पर प्लेस कर दिया वैल्यू को 240। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² माइनस 8x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे 240 को ऐसे दो फैक्टर में जिनका डिफरेंस 8 हो, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा होता है 8। तो यहां पर x माइनस 20 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 लेते हैं तो इससे नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, दिस इज ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 माइनस 8, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर। और जब हम देखेंगे तो इसका एरिया 20 इंटू 12 240 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो बच्चों हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कई सारे लेक्चर आपको
बताए हैं। इसके बाद भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहती है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजे। इसके बाद हम नया चैप्टर नए लेक्चर से शुरू करेंगे और वो हमारा चैप्टर ज्योमेट्री का होगा, क्योंकि हमें मालूम है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ज्योमेट्री के चैप्टर में आती है। तो हम सबसे पहले ज्योमेट्री के लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे।